सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो चुका है और कई सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल तुम्हारे सामने है, चीनी की कीमत में 5% की कमी आई है। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह ही रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत में खाली स्थान वृद्धि करनी होगी। तो बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। एक बार मेरे भाई आंसर करने से पहले सारे के सारे स्टूडेंट मुझे बता दो कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी तारीख को होगा और कौन सी शिफ्ट में होगा। तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, फटाफट से मुझे बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो यहां पर बोला कि कीमत में 5% की कमी आई है। तो कीमत मान लो मेरे भाई कि पहले की जो कीमत थी वो मैं मान लेता हूं कितनी थी मेरे भाई, 100 रुपए थी। तो अब की कीमत कितनी होगी सर? अब तो उसने क्या कर दिया, 5% की कमी कर दी। तो 5 की कमी होगी तो 95 हो जाएगी। अब ये चाहता है कि चीनी पर जो खर्च है ना पहले की तरह ही रखना चाहता है। तो सर पहले तो उसका खर्चा 100 रुपए का था, तो मेरे भाई अगर वो पहले की तरह रखना चाहेगा तो 95 में कितना जोड़ू कि 100 आ जाए? तो सर 5 जोड़ दो। और किस में मेरे भाई? 95 में। तो परसेंटेज है तो 100 से क्या कर दो मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर दो। 5 का भाग देंगे एक बार, 5 का भाग देंगे 19 बार, तो 100 बटे में 19 हो जाएगा। तो मेरे भाई 100 में अगर 19 का भाग देंगे, 19 5 का 95 और 5 बटे में 19, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, समीर ने 372 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उनमें से प्रत्येक को 32 रुपए की दर पर बेचा। उसका प्रतिशत लाभ बताओ मेरे भाई क्या था। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। यहां पर आपसे बोला है कि मेरे भाई 372 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी एक दर्जन कितने में खरीदा सर? 372 में खरीदा। तो अगर मैं यहां से क्रय मूल्य की बात करूंगा तो 372 रुपए में उसने क्या खरीदा है? एक दर्जन खरीदा है। एक दर्जन में 12 चीज होती है मेरे भाई। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक दर्जन किताब लेके आओ, तो एक दर्जन किताब का मतलब है 12 किताब। मैं तुमसे बोलूं कि एक दर्जन अंडे लेके आओ, तो एक दर्जन अंडे का मतलब है 12 अंडे। तो मेरे भाई एक दर्जन का मतलब है 12। तो जब इसमें 12 का भाग देंगे तो 12 तिया 36, 12 एकम 12 यानी 31 रुपए। तो यहां से मेरे भाई तुम देख लो, 31 रुपए में तो खरीदा है और 32 रुपए में बेचा है। 31 में खरीदा, 32 में बेच दिया, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ हुआ 31 रुपए की चीज पर। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो। तो 100 में अगर हम 31 का भाग देंगे तो मेरे भाई 31 तिया 93, तुम्हारा आंसर बचेगा मेरे भाई कितना? 7। 31 दूना 62। तो 3 पॉइंट में 2% के लगभग में ये तुम्हारा आंसर यहां पर बचेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में आ रहे हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी और करंट अफेयर भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा,
फिर उसके ऑप्शन मिलेंगे, फिर डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यानी कि मेरे भाई पीडीएफ उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेरे भाई ज्यादा कोई कीमत नहीं है, केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम पे 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से तुमको 20-30 क्वेश्चन भी अगर तुम्हारे पेपर में मिल गए तो तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई, दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाएगा। तो मेरे भाई दोनों संख्याएं बताओ मेरे भाई क्या है। अब ये सवाल केवल 1 सेकंड का सवाल है, या तो देखो आप इसको बेसिक से कर लो। बेसिक से करूंगा तो क्या करूंगा मेरे भाई, एक संख्या 2 है एक 3 है, तो एक को मैं 2x मान लेता हूं, एक को मैं 3x मान लेता हूं। फिर सवाल में बोला कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दो, तो इसमें भी 8 जोड़ दूंगा, इसमें भी 8 जोड़ दूंगा। तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा 8/11 हो जाएगा। अब यहां से तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 यहां गुणा हो जाएगा इससे, और मेरे भाई जो 8 है वो इससे गुणा हो जाएगा। फिर यहां से तुमको अरे x की कोई वैल्यू आएगी। ये एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे भाई यहां पर बोला है कि 8:11 के अनुपात में है, यानी कि मेरे भाई यहां से अगर मैं देखूं तो वो संख्या 8 के मल्टीपल भी है और वो संख्या तुम्हारी 11 के मल्टीपल भी है। तो क्या 11 का भाग 27 में जाता है मेरे भाई? कब जाएगा, जब इसमें 8 जोड़ देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। क्या 35 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता, हटा दो। 54 में 8 जोड़ेंगे, भाई 8 जोड़ना पड़ेगा हमको, तो 54 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 62 होगा। क्या 62 में 11 का भाग जाता है? नहीं जाता। 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 में 11 का भाग जाता है इस वाले 11 का? नहीं जाता, हटा दो मेरे भाई। 36 में 8 जोड़ेंगे 44, और सर 11 चौके 44, यही तुम्हारा आंसर होगा। अगर मेरे भाई 2 सेकंड में करना चाहते हैं तो ये तरीका काम में लो, अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो ये तरीका काम में लो, कर लो इससे। देखो 11 को 2 से गुणा करूंगा, 11 दूना 22x हो जाएगा। 11 को 8 से गुणा करेंगे, 11 8 का 88 हो जाएगा। 8 को 3 से गुणा करूंगा, 8 तिया 24x हो जाएगा। 8 को 8 से गुणा करूंगा तो 64 हो जाएगा। मेरे भाई 24 में से 22 घटेगा तो 2 बचेगा, और मेरे भाई 88 में से 64 घटेगा तो मेरे भाई आपका 24 बचेगा। तो 2 का भाग 24 में दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब देख लो मेरे भाई 12 है ना, 12, तो भाई देखो 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो लो मेरे भाई 24 और 36 तुम्हारा आंसर यहां पर है। तो मेरे भाई अगर थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो 2 सेकंड में आंसर कर लोगे, अगर माइंड यूज नहीं करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आपको यहां पर लगे। बाकी है बिल्कुल आसान सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 99,000, ठीक है मेरे भाई 99,000 नहीं है, 9,90,000 है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है 9,90,000 है। तो मेरे भाई यहां पर देखो पहले तो 10% बढ़ती है, ठीक है भाई। पहले क्या होता है सर? पहले तो ये 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। तो मेरे भाई सक्सेसिव लग जाएगा यहां पर, ठीक है मेरे भाई। देखो वो लगा लो रामबाण, x + -y ± xy अपॉन में 100। पहले 10 की बढ़ा तो मेरे भाई 10 प्लस का कर दो, अगले में 10 की कमी हुई 10 माइनस का कर दो। मेरे भाई 10 गुणा 10 कितना होता है? 100 होता है। 10 बढ़ा था तो प्लस का, प्लस माइनस, माइनस बटे में 100 होगा। तो
तो 100 का भाग 100 में देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आएगा -1, यानी 1% कम है। तो 1% कम है, यानी कि 99% की वैल्यू कितनी है? 99% की वैल्यू ये है। तो मेरे भाई 99 से 99 काटेंगे तो मेरे भाई 1 के पीछे ये 0 लगेंगी और 1 के पीछे 0 इसी पे है। तो जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो बेहतरीन लेवल का सवाल है, इस तरीके के सवाल तुम्हारी एग्जाम में आते हैं। यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 61.60 रुपए है तो राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल आसान सवाल है। यहां पर देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं सिंपल इंटरेस्ट की तो रेट कितनी है? 8%, और मेरे भाई 3 साल तक है तो 8 तिया 24, ये तो हो जाएगा कितना? 24% हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं, तो ये कितने साल तक मामला चलेगा? 3 साल तक चलेगा। तो ये पहली साल, ठीक है, इसको यहां कर लेते हैं, ठीक है भाई, इसको यहां कर लेते हैं। ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तुम्हारा तीसरी साल। तो पहली साल में भी 8% मिलेगा, दूसरी साल में भी 8% मिलेगा और तीसरी साल में भी 8% होगा। ये तो साधारण हो गया। लेकिन सर हम तो चक्रवृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ब्याज का ब्याज लगेगा सर। तो 8 का 8% कितना होता है? 8 ही अंटी 64 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 0.64 तुम्हारा यहां पर आएगा। फिर यहां से यहां पर जाएंगे तो 8 का 8% कितना होगा? फिर से 64 होगा। लेकिन सर यहां से यहां पर जा रहे हैं तो इसका भी तो ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगता है। तो मेरे भाई 8 का फिर से 8% निकालेंगे तो 0.64 होगा, और 0.64 का 8 निकालेंगे तो 8 का होता है 512, यानी ये हो जाएगा 0.0512 तुम्हारा होगा। तो मेरे भाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो तुम्हारा ये हो जाएगा। पॉइंट में आगे क्या बचेगा? तो मेरे भाई ध्यान से अगर हम देखेंगे तो पॉइंट में 12 तो तुम्हारा बचेगा ही बचेगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12 और 5 का 17, असिल का तुम्हारा 1 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 ते 18 और 1 19 का ये हो जाएगा, तो 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 25.9712 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कितना होगा? 25.9712। देखो आगे कुछ मेहनत नहीं है, मेहनत सिर्फ यहां पर है भाई। साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, तो 8% रेट है, 3 साल की बात हो रही है, 8 तिया 24, ये तो सिंपल हो गया सर। चक्रवृद्धि की बात करूंगा तो 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। तो 8% की रेट है तो तीनों सालों में 8% तो मिलेगा, इसमें तो कोई मतलब दोहरा ही है नहीं। तो इसको भी 8, इसको भी 8, इसको भी 8 मिलेगा। लेकिन सर ब्याज का ब्याज लगता है इसमें, तो पहली साल से जब दूसरी साल में जाऊंगा तो 8% का ब्याज का ब्याज लगेगा। तो 8 का 8%, 8 ही अंटी 64, तो 0.64 हो जाएगा। फिर दूसरी से तीसरी में जाऊंगा तो मेरे भाई इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो 8 का 8% 64, और फिर इससे इस पे जाऊंगा तो इसका भी तो ब्याज मिलेगा, ब्याज का ब्याज मिलता है। तो 8 का भी 8% 0.64, और फिर इससे इस पे जाऊंगा तो इसका भी तो ब्याज मिलेगा। तो 0.64 को 8 से गुणा करेंगे 8% से, तो आएगा 0.0512। इन सबको जोड़ते 8 और 8 16 और 8 24, 24 और इन सबको जोड़ते हैं तो आंसर आता है 25.9712। तो मेरे भाई यहां पर कितना आ रहा था? 24%। यहां पर कितना आ रहा है? 25.9712, यानी कि 1 पॉइंट में 1.9712 तुम्हारा ज्यादा हो गया सर ये। जबकि यहां पर ज्यादा कितना है? 61 पॉइंट में 60 है। तो मेरे भाई जब हम इसमें इसका भाग देंगे 61.60, और जब हम इसमें इसका भाग देंगे 1.9712, और परसेंटेज है तो 100 से क्या करेंगे मेरे भाई? गुणा करेंगे। तो मेरे भाई देखो कैसे होगा, 2 जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, नीचे 4 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 लगा लो। और मेरे भाई 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, यानी कि लगभग 3 के समथिंग में आंसर आएगा, तो 3 इसी में है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई वो जो 100 रुपए का पीडीएफ मैंने तुमको बताया था, उस पीडीएफ को परचेज कर लेना। उसमें आपको इस तरीके के बेहतरीन बेहतरीन सवाल मिलेंगे और उस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे। आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।